पर हम पाकिस्तान को अभी एक मैच से जज क्यों कर रहे हैं? उस दिन शाहीन ने भी बॉल नहीं डाला इतना, शादाब भी नहीं खेले, फकर जिनको लेकर शादाब ने कहा कि अभी हम उनको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, क्या पता वो किस तरीके से आते हैं तो टीम में भी अच्छी हो जाए। बाहर बैठे थे ना कि अभी हम उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं, उनको थोड़ा वक्त दे रहे हैं इसलिए नहीं बैटिंग करने के लिए मौका दिया। वर्ल्ड कप में अगर फकर को लेके आए वार्म अप में, और वही कैसे कह सकते हैं उन पे प्रेशर नहीं दे रहे भाई? मतलब घर बैठ के तो फॉर्म किसी की आती नहीं है, और प्रैक्टिस मैच अगर आप पाकिस्तान ने फखर कल तो वो खेलेंगे, कल इनफैक्ट फखर जमान को दोनों मैच खेलने चाहिए बल्कि बाबर अगर एक मैच ना खेले, रिजवान एक मैच ना खेले तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, बट फखर जमान हैड टू प्ले बोथ द गेम्स। बट आई थिंक मुझे भी यही लग रहा है कि एक नसीम शाह ही तो बाहर हुए हैं, बट उनकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो ये 3 फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन था, दो के साथ नहीं चल सकते। बट सर एक नसीम शाह मतलब ठीक है, तो मतलब आपकी एक बहुत मजबूत कड़ी बाहर हुआ, मतलब अगर आप इनको देखें कि वही वाली बात है ना कि अगर आप देखोगे तो नए बॉल से अगर देखो तो नसीम शाह नहीं है, अब साथ में उनके शाहीन शाह अफरीदी है पर उनके विकेट्स नहीं आए, ठीक है चलो शाहीन शाह अफरीदी का सवाल नहीं है, बट फिर आपका मेन तो सवाल मिडिल ओवर्स में बॉलर्स पे आ रहा था, बॉलिंग में भी आ रहा है और दोनों बैटिंग में भी आता है। पहले क्या था, 3 आउट एंड आउट अटैकिंग फास्ट बॉलर्स थे, नसीम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, तो स्पिनर वाली बात में छिप जाती थी। बट अब जबकि अब मुझे नहीं पता, हसन अली को ही मोस्ट लाइकली शायद ये खिलाएंगे, तो हसन अली तजुर्बा है, एक टाइम पे इनके बड़े बॉलर भी थे, बड़े मैच खेलने का भी तजुर्बा है, बड़े मैच खेलने का है, बट अब क्या वो आते ही मतलब वो चीज उनमें दिख जाएगी? अगर हल्का सा उनका थर्ड फास्ट बॉलर हल्की सी कमजोरी बन गया तो आप ये देखिए 20 ओवर स्पिनर को भी है वो मिडिल में स्पिनर आप, और आपको ये है कि छठा बॉलर कौन है आपका? छठा बॉलर होंगे इफ्तिकार, और उन्होंने देखो बड़ा अच्छा पार्ट टाइम में जो गेंदबाजी की थी। देखो आप एक मैच की बिना पे कह रहे हो, हाँ, मतलब वो पता चला श्रेयस अय्यर ने 3 ओवर किसी मैच में डाल दिए, दैट विल नॉट मेक हिम अ बॉलर। आप आपके गो टू बॉलर नहीं हो सकते, और इन हालात में उनको बाबर को 10 5 बॉलरों को कराने हैं। मतलब इफ्तिकार को आप ठीक है, आप किस दिन 2 ओवर डलवा दे, बट वो भी कोई गारंटी नहीं है आपको किसी बात की। और देखो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है, जो हम बात कहते हैं ना कि आपकी टीम कितनी अच्छी है, वो इस बात से अंदाजा लगाते हैं हम कि आपके बेंच पे कौन बैठा है। आप जब इंडिया शुरू करेगी वर्ल्ड कप कैंपेन अपनी, तो बाहर कौन बैठा होगा? एक 200 लगाने वाला लड़का ईशान किशन हो सकता है बाहर बैठे हों, ठीक है, दूसरा सूर्य कुमार यादव, ठीक है मैं मानता हूं उनकी जो फॉर्म है वनडे को लेके उस पे लोगों ने सवाल उठाए हैं, बट उन्होंने भी पीछे 2 बैक टू बैक 50 बनाए हैं, प्लस उनकी पेडिग्री भी आपको पता है वो क्या काबिलियत क्या रखते हैं। पाकिस्तान देखिए एक फास्ट बॉलर उनका कम हुआ है, एक फास्ट बॉलर कम हुआ है, और टीम जो है मतलब अंदर हलचल मच गई है, पूरी हलचल की क्या होगा हमारा। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं क्योंकि एशियन कंडीशंस में आप खेलोगे तो पाकिस्तान को आप बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते। बॉलिंग में पाकिस्तान का हम 9 मैच देख रहे हैं लीग में ही, उसमें कभी तो आप किसी एक बॉलर को, पेसर को थोड़ा आपको रेस्ट देना पड़े। आपके पास ज्यादातर जो पीछे बॉलर हैं, क्यों दोगे? नहीं 3 बॉलर एक ही साथ खेल रहे हैं, किसी दिन कुछ हो गया तो आपके पास जो पीछे बॉलर है, ये तो T20 वाले टाइप के बॉलर रखते हैं। हाँ। 4 ओवर डाल सकते हैं बड़े अच्छे, जमान को भी जैसे हमने देखा एशिया कप में, वो 4 ओवर तो बड़े अच्छे डाल देंगे, पर क्या वो 10 ओवर 8 ओवर 7 ओवर ये स्पेल डाल सकते हैं? बात वही है पाकिस्तान। और दीपक देखो बात वही है कि आप जो बोल रहे हो, देखो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान इधर उधर सबके साथ भी आप अपने तीनों फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते थे, ठीक है, तो आप वर्ल्ड कप भी खेलोगे, बट कहीं कोई ब्रेक डाउन हो गया तो मैं वही बात कर रहा हूं, कहीं तो फिर क्या करोगे आप? के साथ फिर क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया उठाओगे आप, पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क है, अगर इनको कुछ होता तो एक के पास शॉन अबाउट बैठा, चलो यार एक आपके पास गेंदबाज ये। धीरज सबसे बड़ी बात, मिचेल मार्श ने बॉल डालना शुरू कर दिया, स्टोइनिस डालेंगे, मिचेल मार्श डाल रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल बीच में आ जाते हैं, तो धीरज भाई ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन है, इंग्लैंड के पास भी ऑप्शन है, इंग्लैंड के पास भी। इंग्लैंड का देखो आपको ये बोलना पड़ेगा, मतलब बॉलिंग तो बोल रहे हैं आप सब लोग। मेरे ख्याल से मैं पाकिस्तान मान, मैं पहले पाकिस्तान हमेशा कहा मैंने, बट मुझे ये लगा है कि पाकिस्तान नसीम शाह के बाद थोड़ा डिप किया है, प्लस मैंने देखा है कि उनके पास स्पिनर्स शायद, क्योंकि इतना स्पिनर्स को शुरुआती मदद मिलेगी मैंने नहीं सोचा था अभी तक मैं जो देख रहा हूँ। सो विच मीन्स कि अगर पाकिस्तान के विकेट टेकिंग स्पिनर्स नहीं होंगे वो नीचे लग जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूंगा। मैं शुरू से मेरा ये मानना था कि साउथ अफ्रीका कांट, आप सब कह रहे थे साउथ अफ्रीका के पास मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट पे आई थिंक 7 पे फेल हुआ है, मार्को हैंसन है, मतलब फेलिक भाई अब खेलते कौन, खेलते नहीं खेलता, अगर वैसे आप देखो मार्को हैंसन आ रहे हैं,
इनकी बैटिंग भी बड़ी लंबी है न्यूजीलैंड की, और इसका भी एक बड़ा फायदा। तो न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से एज ऑफ टुडे चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान चौथी स्लाइटली नॉट पाकिस्तान स्लाइटली पीछे। मैं तो अगर न्यूजीलैंड को नंबर 4 तो नहीं दूंगा। अगर न्यूजीलैंड को मैं टॉप 4 में, हो सकता है नंबर 2 टीम ही आ जाए। नंबर 4 इन द सेंस मैं सेमीफाइनलिस्ट। बट कोई मैं अभी भी इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को कोई तो अपसेट होगी, न्यूजीलैंड से ज्यादा आगे रखूंगा। कोई तो अपसेट होगी कि ये 4 ही हो सकती पहुंचेंगे। है, बट आई विल बी शॉक्ड अगर वो 3 ना जाए ऊपर से। इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, आई विल बी शॉक्ड यार कि ये 3 टीमें सेमीफाइनल में ना जाएं, टीमें सेमीफाइनल में ना जाएं। हो सकता है पाकिस्तान कैन पुश, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान पुश कर सकता है। और पाकिस्तान में शायद आपने resources बोला हैं। कि हमें रावलपिंडी की याद आ गई, तो अगर उनको रावलपिंडी की याद आई है तो फिर वो उस तरह से अगर खेलते हैं, यू नेवर नो। नहीं, अगर रावलपिंडी की याद आए तो आपको रावलपिंडी की तरह बैटिंग भी करनी पड़ेगी। वही कह रहा हूं, तो आपको देखिए। बट आपको ये लगता है इन 4 टीमों में से कोई ऐसी टीम है जो आपको लगता है कि बाहर भी हो सकती है? मतलब न्यूजीलैंड को चलो एक कंसिस्टेंट रही है, कोई भी हो सकता है, बट आई विल बी इंग्लैंड की bowling अगर देखो आप, आई विल बी शॉक्ड अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये 3 सेमीफाइनल में ना हो। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बांग्लादेश कहीं कुछ सरप्राइज ना दे इस बार। बांग्लादेश सकती है, can, बांग्लादेश बिल्कुल में कर सकता है। potential मैं है। तो बांग्लादेश को मतलब अगर आप रियल डार्क डार्क हॉर्स का मतलब ये नहीं कि न्यूजीलैंड को डार्क हॉर्स, न्यूजीलैंड तो भाई फाइनल खेल के आया पिछला यार, और उससे पिछला। तो डार्क हॉर्स का मतलब वो होना चाहिए जिस टीम के बारे में कोई देख ही नहीं रहा, सोच ही नहीं रहा। यार ये लोग ब्रांड नहीं सौरभ कर सकते, मेरे पास भेजो बाबा को, मैं बना। आज भी देखो पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स में शोएब अख्तर, वसीम वसीम अकरम, वकार यूनुस एंड इंजमाम। हालांकि नहीं, इंजमाम को मैं, वो बेचारे अपने आप को, हाँ ब्रांड ये 3 ही है। मिसबाउल हक, हैं? ब्रांड, नो ब्रांड, मिसबाह ग्रेट मतलब प्लेयर, दिखते यूनुस, हैं। यूनुस तो यार मतलब यूनुस मोहम्मद यूसुफ, शोएब मोहम्मद मलिक, याना, मोहम्मद यूसुफ। तो बट ब्रांड जहाँ तक बात आती है, शोएब मलिक तो मैं क्या कोका कोला भी वही हैं? बेच रहे शोएब हैं। मलिक मैंने बोला कि मुझे तो नहीं, टीवी but पे वो आज ज्यादा भी दिखते थे। पाकिस्तान में वसीम अकरम, शोएब अख्तर, कोका कोला भी वही बेच रहे हैं, सुपर 11 भी वही बेच रहे हैं, अमेरिकन पिस्ताचियोज भी वही बेच रहे हैं, और क्या ओकिनावा। है ओकिनावा ओसाका का इन्वर्टर का ऐड चलता रहता है ना नंबर 1 वही है। उनका हाँ, पाकिस्तान। ये तो है। तो वो है, मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको ना बहुत ज्यादा, अगर आप रियलिस्टिक होंगे तो मेरा मानना है आप बेहतर होंगे।